Hello students, today in this video we are going to review our last previous chapter, that is chapter 6, P my multiple I'll be your factor। हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला जो चैप्टर था उसमें यहाँ तक कंप्लीट किया हुआ था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज हियर बेंगल। ये आप लोग उसी के साथ करेंगे, पीछे ये क्वेश्चंस जो पीछे ग्रेड बताया है उसी से रिलेटेड है, तो दिस ऑल्सो यू विल डू विथ बाय योरसेल्फ। नाउ बेंगल, नाउ देयर इज वन मोर थिंग। जो एलसीएम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हमने इसका जो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे ढूंढा था, इसके कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको आपकी फेयर में कराए हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दोज बिफोर स्टार्टिंग दिस। मैं आपको वो समझाऊंगी इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें। ओके, सो दिस इज दैट। फाइंड द एलसीएम मीन्स, एलसीएम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो इसको आप लीस्ट के साथ साथ लोएस्ट भी लिख सकते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, कहीं पे लोएस्ट लिखा हो कहीं पे लीस्ट हो। ओके, बोथ आर सेम। अब इसको फाइंड करने का भी मेथड होता है। क्या मेथड होता है कि हमें देयर आर टू डिफरेंट मेथड। सो लेट्स चेक। अभी तक आपने टू नंबर्स में भी कॉमन मल्टीपल हो सकता है। ओके, हो सकता है कि आपको सिर्फ 14 और 8 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढने को बोले, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इस मेथड से आप वो कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट कि आप सारे मल्टीपल्स लिखो और फिर जो पहला मल्टीपल तीनों में कॉमन आ रहा है वो आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। जो सबसे पहले कॉमन आएगा वो होता है लोएस्ट, क्योंकि वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि सबसे पहला है। सिमिलरली इन मेथड टू में अलग है। दिस इज शॉर्ट बिकॉज कई बार ऐसा होता है इफ़ देयर आर नंबर्स लाइक 48 एंड 8, सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन 48 एंड 8। सो जब आप 48 का वन नंबर लिखेंगे मल्टीपल में, 48 अकेला लिखेंगे, तब आपको 8 की टेबल के आगे मीन्स ऐसे जो आप नंबर लिखोगे तो आपको 8 की पूरी टेबल 6 तक लिखनी पड़ेगी, यानी कि 6 नंबर्स पे एक नंबर आपको कॉमन मल्टीपल मिलेगा। हो सकता है नंबर्स बड़े भी हों, 3 डिजिट नंबर हों, 112 एंड 4, सो और प्रॉब्लम आएगी। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व। हाउ टू डू दिस, लेट मी एक्सप्लेन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसको सीखने से पहले वी नीड टू नो द बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग्स हमें क्या सीखना पड़ेगा, वो है नंबर्स। ओके, नंबर्स में हमें कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमें अभी इसके साथ सीखने पड़ेंगे। दैट आर प्राइम नंबर्स एंड कॉन्सिक्वेटिव नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स हमें सीखने पड़ेंगे, प्राइम नंबर। फर्स्ट नंबर इज प्राइम number and the second number is consecutive number और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और कॉन्सिक्यूटिव नंबर में डिफरेंस क्या है और ये क्या होते हैं, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। When we are writing numbers, जब हम काउंटिंग करते हैं, there are many numbers which comes only in 2 number tables, यानी कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 नंबर्स की टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है। कैसे 2 किस किस नंबर्स की टेबल पे आता है, एक तो 1 और एक 2 खुद। 2 1 की टेबल में आता है और खुद 2 की टेबल में आता है। लाइक 3 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। इसके अलावा ये किसी की टेबल में नहीं मिलेगा आपको।
Not only with small numbers, there are still some numbers, some big numbers which are coming in the table of 1 and there itself. ठीक है, सो उन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर, जिनके दो नंबर से ज़्यादा कोई मल्टीपल ही ना हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी ये छोटे नंबर्स हैं, स्टार्टिंग नंबर्स हैं 17। 17 सिर्फ 1 और 17 की टेबल में आता है, करेक्ट। 29 1 की टेबल में आएगा, 29 की टेबल में आएगा। ओके, इसी तरीके से आप चाहेंगे तो आपको मिलेगा, यू कैन चूज सम नंबर्स लाइक 51, नो नॉट 51, सॉरी 13 and many more. Okay, the list is more. Now what are the consecutive numbers? Consecutive नंबर होते हैं जिनके ये दो नंबर से ज़्यादा मल्टीपल्स होते हैं, मीन्स दो नंबर से ज़्यादा की टेबल में आते हैं। ठीक है, सो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें ऐसे पता चलेगा कि हम इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ पे सपोज वी आर हैविंग 12 1 की टेबल में आता है, हाँ आता है। 2 की टेबल में आता है, 2 6 12, 2 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में आता है, 3 4 12। 4 की टेबल में आता है, 5 की में नहीं आता। 6 की में आता है, 6 2 12, और फिर ये 12 की टेबल में आता है। इन इतने सारे नंबर्स में आता है ना। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्योंकि इसके सिर्फ दो मल्टीपल्स नहीं है, सिर्फ ऐसे टेबल नहीं है, नंबर्स नहीं है जिनमें ये दो में आता है, ये दो से ज़्यादा में आता है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं। 9 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, यानी कि 2 से ज़्यादा है ना इसमें, तो आप इसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। प्राइम नंबर सिर्फ वो नंबर्स होते हैं जिसमें या तो 1 की टेबल में आता है या नंबर खुद की टेबल में आता है, बस। सो रिमेंबर दिस प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट, ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। इस पूरे चैप्टर में प्राइम नंबर्स बहुत यूज़फुल रहेंगे। now when we are going to solve the method for LCM, second method, so in this what we are going to do कि हम तीनों नंबर्स को लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, सो यू नीड टू लर्न। आपको ये याद होना चाहिए कि 1 से लेके एटलीस्ट 50 तक, एटलीस्ट बोला है मैंने, 50 तक आपको सारे जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो याद होने चाहिए, तभी आपके लिए आगे जाके हेल्प मिलेगी। एंड वन मोर थिंग, हम बेसिक नंबर्स याद रखेंगे। प्राइम नंबर में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन हमारे जो बेसिक नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2 3। आई एम राइटिंग वेरी लाइट, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए। लेट मी चेंज द बुक। यहाँ देखिए, बेसिक प्राइम नंबर्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ये तो सबसे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। 2 3 5 7 11 13 17, ये बेसिक नंबर्स हैं, ये बहुत काम में आएंगे और सबसे ज़्यादा काम में ये आते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ, अब ये आते कैसे हैं काम में वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए 16 14 एंड 18, पहला हमें जो क्वेश्चन मिला है वो ये है कि इन तीनों नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड करना है। अब अगर इनकी टेबल लिखेंगे तो देखो यहाँ पे 8 की कितनी लंबी टेबल लिखी है हमने, 80 से भी आगे, 8 10 से 80 होता है, उसके आगे भी हमें लिखना पड़ा है ताकि हम एक कॉमन मल्टीपल निकालें। अगर मान लीजिए यहाँ पे दो बड़े नंबर्स के साथ 16 और 14 के साथ 2 होता तो हमें और कितने नंबर्स लिखने पड़ते, सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे। अब हम इसमें क्या करेंगे कि तीनों नंबर्स को देखेंगे पहले, और क्योंकि प्राइम नंबर्स मैंने आपको बोले हैं रिमेंबर रखने के लिए कि ये तीनों प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम नंबर्स यूज़ होते हैं, तो हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक करना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 16 14 एंड 8, राइट। हाँ,
सो नाउ लुक, ये ऐसे बनाते हैं। अब हमें ये देखना है कि इन सारे नंबरों में से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो तीनों से डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड होते हैं। तो हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। हमेशा सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है, ये रूल है, दिस इज कंपल्सरी। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ 2। 2 से हो रहा है ये तीनों नंबर्स, हमें देखना पड़ेगा अगर इवन है तो हो रहे हैं। 16, 14 and 8 all are divisible by 2, so we will write here 2। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, अलग अलग चलेंगे ये। एंड वन मोर थिंग, अगर कभी ऐसा होता है कि एक नंबर है जो इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम उसको बाद में डिवाइड करेंगे, वो सेम चलता रहेगा। आई विल एक्सप्लेन यू दैट इन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 2 से इसको डिवाइड किया, 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार में, 2 के टेबल में 14 7 बार में, और 2 के टेबल में ये 4 टाइम्स में, राइट। अब हम इसको दोबारा 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, नाउ देखो, अब 2 8 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 4 से डिवाइड हो रहा है, पर हम 7 को छोड़ देंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो जब हमने 2 को 8 से डिवाइड किया तो 4, 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2। अब यहाँ पे क्या करें, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, इसको सेम लिख देंगे। फिर एक और लाइन, फिर इसको 2 से करेंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 है ना, और ये 7 सेम चले, एक बार और आएगा 2। अब दोनों 2 क्या हो गए, 1 हो गए। अब हम 7 का करेंगे। 7 सिर्फ 1 की टेबल में आता है, तो यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 7, और फिर वो हो जाएगा नीचे 1, तो नीचे 1। हमें क्या करना होता है कि जो फाइनल लाइन है उसमें 1 लाने हैं, तो हमें सबको सॉल्व करना है। हम एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर तीनों ही नंबर अलग होंगे तो हम एक एक करके तीनों को 1 तक लेके आएंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लास्ट में जब हम LCM फाइंड करते हैं तो इसमें 1 1 1 लास्ट में लाना ज़रूरी होता है, और किसी में ज़रूरी नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं इधर, ठीक है, ये इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद जो नंबर आएगा वो इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा इन तीनों नंबर से। ट्राई करें, लेट्स सी। सो जैसे कि यहाँ पे देखा है, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 7 है। तो ये देखिए 2, अब क्योंकि हमें LCM फाइंड करना है तो आगे LCM तो लिखना ही पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 हमने उसमें देखा था कितनी बार था, 4 टाइम्स था, और एक बार क्या था 7, दैट इज़ हियर। अब जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर आना चाहिए 112, क्योंकि जब हमने इस तरीके से किया था तो हमारा आंसर क्या आया था 112, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने बहुत एक्सपेंड फॉर्म में किया था। ये तो बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पे तो दिख ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो 112 है। तो अगर इस मेथड से आंसर 112 आता है, दैट मीन्स ये मेथड हमारा बिल्कुल सही है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई का जो आंसर है उसको इससे करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको इससे ऐसे करेंगे। तो 4 इंटू 2 कितने हो गए, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 7 ज़ा 112। सो हमारा आंसर क्या आ गया 112, और ये हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है 16, 14 and 8 का। सो हियर हैंस इट इज सॉल्व्ड एंड प्रूव्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा इसको करना कैसे। नहीं आया है, सो लेट्स डू इट वन मोर टाइम। हम इसको आगे करके देखेंगे ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए। सो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है 8, 19 and
23। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8, 19 और 23। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था प्राइम नंबर का काम क्या है, हमें नंबरों को पढ़ के बताना होता है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। अब आप इसको सारे नंबर से डिवाइड करते रहोगे कि 19 कितने में आता है, 19 कितने में आया, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला था 50 तक याद होने चाहिए, और इनफैक्ट 100 तक आप इसको याद करना। ओके, आई विल गिव यू द नंबर्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। सो 2 से किया हमने पहले, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करते हैं। सो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट। ओके, तो 2 से किया 8, 4 और 2, ये देखो यहाँ पे एट लास्ट 1 आ गया है ना। मैंने आपको बोला था पहले 2 से हम 1 लेके आएंगे। अब क्योंकि 3 के टेबल में आता है ये नहीं, दोनों ही नहीं आते हैं। 5 की में आते हैं, नहीं आते। 7 की में आते हैं, नहीं आते। 11 की में आते हैं, नहीं आते। 13 की में आते हैं, नहीं आते। 17 की में आते हैं, नहीं आते। डायरेक्ट 19 की में ही आएगा और 23 की में ही आएगा। सो हमें क्या करना है, बस 19 को लिख के 19 को 1 करना है, 23 को लिख के 23 को 1 करना है। प्राइम नंबर के साथ हमेशा यही होगा। अब जब ये हमें सारे नंबर्स मिल गए हैं तो हम इन्हें यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एक्सपेंड फॉर्म में, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 × 2 × 19 × 23। तो आपको फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब 8 × 19 और जो आंसर आएगा उसको 19 उस आंसर को 23 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और फिर आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है। ओके, नेक्स्ट 14, 21 and 7। 14, 21 and 7। अभी ये देखिए 14 और 7 सेम टेबल में भी आते हैं, पर हमें पहले ये देखना है कि इवन नंबर है। इवन नंबर ये है तो हम सबसे पहले 2 से ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 से करेंगे। जब हम इसको 2 से करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे, 7 और 7, 7 का 7 आ गया क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई तो होता नहीं है। 21 का 21 आ गया क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आता। 14 आता है तो उसका हाफ हो गया 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने 3 और 7 है तो हमें पहले 3 का सॉल्व करना चाहिए था, फिर 7 लेना चाहिए था, राइट। बट हमने यहाँ पे 7 इसलिए पहले ले लिया है बिकॉज वी गॉट 2 सेम नंबर्स, क्योंकि हमें 2 सेम नंबर मिल गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पहले 7 ले लिया। तो 7 को लेने के बाद पहले हमें 2 7 मिल गए हैं तो 1 1 आ गया, और फिर हमने इसको 3 से किया। और ये 7 इसलिए भी लिया क्योंकि ये 21 से भी डिविजिबल है ना, तो ये तीनों ही 7 से डिविजिबल है, इसलिए हमने पहले इसको ले लिया। अगर कभी ऐसा होता है कि तीनों नंबर एक ही नंबर से डिविजिबल हैं तो हम वो पहले यूज़ कर सकते हैं। तो हमने किया, 7 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 7 1 से 7, 7 3 से 21, 7 1 से 7। अब बचा 3, तो 3 तो 3 से ही होता है बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर, सो वी हैव divided it and we got 1 1 1. Now we got here 2 7 and 3. 2 multiply by 7 multiply by 3. 2 7 are 14, 14 3 are 42. That is here. So this is the lowest common multiple. Understand? Similarly we had done here 10 4 24. We got 120. 3 6 8. We got 24. Okay, now moving on to our next question, bangles। यहाँ पे इस क्वेश्चन में है there are 18 bangles on the rod। एक रॉड है जिसपे 18 bangles हैं। मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप दैम। मीना उनको ग्रुप करने की कोशिश कर रही है, ग्रुप्स बनाने की कोशिश कर रही है। She can put them in group of 2 3 4 6 9 and 18। वो उनको 2 3 6 9 और 18 के ग्रुप में डाल सकती है विदाउट एनी बैंगल बीइंग लेफ्ट, बिना एक भी बैंगल को छोड़े।
हाउ मैनी ग्रुप्स विल शी हैव इफ़ शी मेक ग्रुप ऑफ 1 बैंगल ईच। अगर वो एक ही ग्रुप बैंगल का ग्रुप बनाएगी तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, क्योंकि एक ग्रुप में एक ही बैंगल है तो जितनी बैंगल्स हैं उतने ग्रुप्स बनेंगे। सो हाउ मेनी बैंगल्स आर देयर, 18, तो ग्रुप्स भी कितने हो जाएंगे, 18 विद 1 बैंगल इन अ ग्रुप। सिमिलरली अब हमें ये फाइंड करना है कि इतनी बैंगल्स हैं तो कितने के ग्रुप्स बना सकती है बिना एक भी बैंगल छोड़े। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 24 में क्या क्या आता है, अब हमें ये फाइंड करना है कि 24 किस किस की टेबल में आता है। 24 किस किस की टेबल में आता है, 1 की में आता है, 2 की में आता है, 3 की में भी आता है, 4 की में आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में आता है। ऐसे हम सारे यहाँ पे ढूंढ के लिखेंगे। 5 किस किस की टेबल में आते हैं, 5 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर। 9 1 3 9, 7 1 and 7, 2 1 and 2, 10 1 2 5 10, है ना, इन्हीं टेबल्स में आता है। 1 1 की टेबल में आता है। 21 2 4 5 10 and 20। फिर 13 किस किस की टेबल में आता है, 1 की और 13 बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर। 21 1 3 7 20। ओके, अब ये जिन की टेबल में आता है, ये जिन दो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये बनता है वो होते हैं फैक्टर्स। अब हम किस पे पहुंच गए हैं, हम इसमें पढ़ेंगे फैक्टर्स। अब उसके लिए मुझे आपको अलग से फैक्टर्स समझाना पड़ेगा। सो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स आर द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड विच गिव्स अस द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक नंबर है, वी आर टेकिंग अ नंबर लाइक 1 1 2। अब जो दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर बनाता है वो दोनों ही इसके मल्टीपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करें तो जिस की टेबल में ये आते हैं, ये नंबर जिस टेबल में आता है वो सारे नंबर्स इसके फैक्टर हैं। जैसे कि अभी हम 112 बहुत बड़ा नंबर है, 12 अकेला ले लेते हैं। 12 किस किस की टेबल में आता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे फाइंड किए ना कि ये नंबर किस किस की टेबल में आते हैं, वो सारे एक दूसरे के फैक्टर हैं। जैसे कि 20 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 4 5 10 20 सबकी टेबल में आता है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये इसके क्या हो गए हैं, मल्टीपल, फैक्टर हो गए हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनकी टेबल में एक पर्टिकुलर नंबर जो हमें दिया है वो आते हैं। ओके, जैसे कि 12 किस किस की टेबल में आता है, 12 1 की टेबल में आता है, 1 12 से 12 2 की टेबल में आता है, 2 6 से 12। अब देखो इसका एक छोटा सा और तरीका फैक्टर्स ढूंढने का, अगर हम ऐसे ढूंढेंगे कि किस किस की टेबल में आता है, सो इट विल टेक टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसको पेयर में लिखेंगे, पेयर में यानी मल्टीप्लाई करके। जैसे कि 12 है, 1 की टेबल में आता है, कितने बार में आता है, 12 बार, यानी कि 1 और 12 दोनों ही इसके फैक्टर हैं। ठीक है, अभी इसमें सेकेंड 2 की टेबल में कितनी बार में आता है, ये 2 6 तो हमने लिखा 2 × 6, तो 2 और 6 दोनों ही इसके मल्टीपल हैं। फिर ये 3 की टेबल में आता है, 3 × 4, तो ये 4 और 3 दोनों ही इसकी मल्टीपल हैं। अब जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 की टेबल में 3 आ जाएगा, है ना। तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 हमने ऊपर लिख ही लिया है, ऑलरेडी लिखा हुआ। सो बस
अब इनके अलावा इसका कोई और फैक्टर है ही नहीं, मतलब ये सिर्फ इन 6 नंबर्स की टेबल में आता है। 1 2 3 4 6 12। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चल गया? जब आपका वो नंबर यहाँ पे लास्ट में आ ही गया तो बस वहीं फिनिश है। ओके, अब आप ये देखिए, नंबर उस नंबर से खुद से बड़े नंबर से कभी नहीं आता। मीन्स अगर हम कोशिश करें कि 12 से बड़ा नंबर कोई इसका फैक्टर हो तो नहीं होगा, क्योंकि फैक्टर्स हमेशा जो नंबर है उससे छोटे ही होते हैं। अभी एक चीज़ और देखते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका भी ये होता है कि हमें जैसे 12 है, ठीक है, तो 12 का हाफ कितना होता है? 6, राइट? तो सिर्फ हमें 6 नंबर तक मल्टीप्लाई करके देखना है। ये जो 1 2 3 है ना, इतने तक मल्टीप्लाई करना है कि ऐसे ये जो नंबर्स हैं उसमें 6 आ जाए। यहाँ पे 6 आ गया ना, और ये हाईएस्ट नंबर देखो, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 8 नहीं है, डायरेक्ट 12 आ गया। तो ज़्यादातर पहले नंबर पे अगर आप इस नंबर के आधे तक ही नंबर रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। अब ये चीज़ जो मैंने आपको बोल के बताई है, इसको सॉल्व करेंगे तब समझ में आएंगे। तो हम एलसीएम के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फैक्टर्स निकालने के लिए। अब अगर मेरे पास है नंबर 32, मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो 32 का हाफ कितना होता है? पहले तो आप ये बताओ। 32 का हाफ होता है, एक 32 का हाफ होता है 16, राइट? तो हमें सारे नंबरों से 16 तक मल्टीप्लाई करके देखना है, यानी कि 1 की टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की टेबल में 32 टाइम्स नहीं आएगा। 2 की टेबल में ज़रूर आएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 16 32 आ गया। नाउ इधर आगे वाले नंबर बोल रही हूँ 16 से छोटे होने हैं। ओके, नाउ 3 की टेबल में 32 आता है? नहीं आता। 3 10 से 30 होते हैं और उसके बाद 3 11 से 33 होते हैं। 4 की टेबल में आता है 32 आता है, 4 8 32, ठीक है। 5 की टेबल में आता है? नहीं। 6 की टेबल में आता है? नहीं। 7 की टेबल में आता है? नहीं। 8 की टेबल में आता है? हाँ। अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया? 8, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। यहाँ पे आ गया नंबर 8 जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बस अब हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वाला जो नंबर फर्स्ट नंबर पे जो नंबर है, अगर वो सेकंड नंबर पे लिखे हुए कोई से भी नंबर से मैच कर रहा है तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो 32 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 32 के फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे? 16 8 4 2 1 और 32 तो खुद ही रहेगा। तो सिर्फ इतने ही फैक्टर होते हैं इसके। एक और करते हैं 48, ठीक है। 48 का हाफ क्या होता है? 24। 24 से आगे नहीं बोलना। और ये भी भूल जाओ, हाफ करना ही भूल जाओ। बस आप ये याद रखना कि यहाँ पे जो नंबर पीछे लिखते हैं, अगर उनमें से कोई भी एक नंबर यहाँ आ रहा है सॉल्व करने पे, तो आपको वहीं रुक जाना है, आपको सॉल्व आगे करना नहीं है। तो जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं यही उसके फैक्टर्स हैं। ट्राई, ठीक है, ट्राई करते हैं। 48 1 2 3 लाइन से ही गिनेंगे। 1 2 की टेबल में आता है क्योंकि ये इवन नंबर है, सो 2 ऐसा। फिर 3 की टेबल में आता है क्या? आता है। ओके, सो 3 इंटू 3 से ऐसा कौन सा नंबर है जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो उसका नंबर आ जाएगा, दैट इज 16। 3 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 48। उसके बाद
जब हम 3 × 16 कर लेंगे उसके बाद आएगा 3 के बाद 4 से कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 48 आए, 4 से हमें 12 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन 4 के बाद 5 में नहीं आता है, 6 ट्राई करेंगे तो 6 की टेबल में 48 कितनी बार में आता है, 6 8 ज़ा 48। अब 7 की टेबल में 48 आता है, नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है, 7 की में नहीं आता, फिर 8 की में आता है। अब यहाँ पे हमने 8 लिखा और 8 यहाँ पे भी है। सो अब हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे नंबर्स जो हैं ये इसके फैक्टर्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 48 क्या क्या है। 1 ऐसे में लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे फिर यहाँ से नीचे से ऊपर में लिखेंगे। तो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48 ये इसके फैक्टर्स हैं। तो किसी भी चीज़ के फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो आप 10 तक पहुँचेंगे लगभग, उसमें ही आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे। अब हम एक और करते हैं, फिर हम अपने आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ 54। अब हम 54 के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जब हम 54 के लिए सर्च करेंगे तो हम सेम चीज़ करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 1 से कितना मल्टीप्लाई, 54। अब हमें ये पता करना है कि 2 की टेबल में 54 कितनी बार में आता है, तो 2 को इससे डिवाइड कर देंगे। 2 को जब 54 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2/54। हाँ, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, ये आ गया। तो 2 × 27, दिस इज़ लाइक दिस। अब ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई किया 54 से, तो जब आप दोनों को कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18 × 18 हो गया। फिर आप करेंगे 4 पे, तो 54 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 की टेबल में भी नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है 9 टाइम्स में, 7 की टेबल में आता है, नहीं आता, 8 की टेबल में आता है, नहीं आता, 9 की टेबल में आता है, तो 9 ये यहाँ पे आ गया, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो द नंबर आर दीज, यही हैं जो बचे हुए नंबर्स हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। सो क्या क्या हैं इसके फैक्टर्स, अब मैंने क्या बताया था, ऐसे और फिर ऐसे, सॉरी ऐसे नंबर्स लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे ताकि वो लाइन से असेंडिंग ऑर्डर में आए, छोटे से बड़े में। 1 2 3 6 9 18 27 84 आया समझ में। अब जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको और अच्छे से नहीं आएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा अगर आप अब ये खुद करके देखिए। ओके, कोई प्रॉब्लम्स हो, व्यू इट अगेन, इसको वीडियो को दोबारा देखें या फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हियर दिस इज़ अ टेबल चार्ट। व्हाट इज़ इट, दिस इज़ अ टेबल चार्ट। इस टेबल चार्ट में हमें करना क्या है, ये जो मैंने अभी आपको फैक्टर्स फाइंड करने वाला है ये बताया है, इसी तरीके से कॉमन फैक्टर्स भी फाइंड होते हैं, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो मैंने आपको कॉपी पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10 के फैक्टर्स ये लिखे हुए हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36 तो ये लिखे हुए हैं, 75 ये लिखा है, 28 ये लिखे हैं, 149 ये लिखे हैं। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे भी लिखे हो सकते हैं, हमें उसको समझना आना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन में लिखा है फैक्टर और फैक्टर के साथ उसमें 1-2 नंबर्स लिखे हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी सिर्फ 3 चीज़ों की है। क्या, या तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये फैक्टर्स हैं या नहीं है किसी एक नंबर के उनमें से, ठीक है, या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर है इसका, मल्टीपल चॉइस में हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से वो पूछ सकते हैं। या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि इन तीनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वो हमें थोड़ा सा समझ के फिर उसका आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन को समझना भी ज़रूरी है। सो दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस दैट आई हैड गिवन यू। नेक्स्ट इज दिस, फिल द चार्ट। इसमें क्या करना है
कि आपको टेबल कंप्लीट करनी है, ऐसे में भी और ऐसे में भी। जैसे कि आप एक तरह से करेंगे तो दूसरी तरह की टेबल अपने आप हो जाएगी। जैसे 1 की टेबल लिखना है मुझे तो दोबारा लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 लाइक। तो ये आप कंप्लीट करेंगे। फिर उसमें हम देख सकते हैं डायरेक्टली, ये चार्ट बना लेंगे तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। जैसे मुझसे किसी ने पूछा 48 वो किस किस टेबल में आता है, तो मैं इसमें देख लूँगी 48 कहाँ कहाँ लिखा है। जैसे यहाँ पे 12 12 उन्होंने लिखा है, ऐसे मैं चेक कर लूँगी 48 कहाँ कहाँ लिखा है और मैं आंसर ईजिली दे पाऊँगी। आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पेज। What are the factors of 10? Now यहाँ पे जो है इसी का तरीका है, मैंने आपको बता दिया कि आपको वो सर्च करना है और आप उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं ऊपर। सो आपको पता चल जाएगा कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? तो 10 के फैक्टर्स क्या हैं? 10 into 1, ठीक है। तो ये 4 के अलावा 10 का कोई और फैक्टर नहीं होता। तो क्या हो गया 1 2 5 10। कैन यू डू दिस फ्रॉम चार्ट में से कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। ये 10 की टेबल है, 10 यहाँ पे आएगा। ओके 5 की टेबल है, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15। ये और किसी की भी टेबल में 10 नहीं आता है, तो हमने चेक किया 1 2 3 4 जगह पे 10 आ रहा है। 10 एक तो 10 में आ रहा है, एक 5 में आ रहा है और एक 1 में आ रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि किस किस नंबर में आ रहा है। तो 1 5 2 की टेबल में भी आता है ना, 1 2 5 10 इन चारों की टेबल में आ रहा है, यानी कि सिर्फ यही इसके फैक्टर्स हैं। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको 36 का फैक्टर पीछे टेबल में से निकालना है और करना है, ठीक है। पर आप 36 तक नहीं इसमें से इस चार्ट में से नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेबल 36 तक है ही नहीं। ओके पर क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो जिसमें 36 तक आएंगे और फिर वो आगे रिपीट होने लगेंगे। सो आप इसमें से ढूंढ सकते हैं आराम से। ओके नाउ यू डू इट बाय योरसेल्फ दिस ऑल्सो। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन चार्ट। ये आप ढूंढ सकते हैं पीछे से। ये विच इज़ द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर फ्रॉम द चार्ट। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो हम इसमें चार्ट में से ढूंढ सकते हैं, जिसके सारे फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं? वो है 144। क्यों? रीज़न क्योंकि 12 इंटू 12 यानी कि 12 इंटू 12 करेंगे तब जाके 144 आता है। तो इसके जितने भी नंबर फैक्टर्स होंगे वो 12 से छोटे होंगे और डायरेक्ट उसके बाद लास्ट में लिखा हो जाएगा 144। दैट इज़ द रीज़न। और ऊपर भी आ सकते हैं बट मोस्ट प्रॉबेबली इसके हम आराम से सारे ढूंढ सकते हैं। थोड़े बहुत नंबर्स ऊपर भी आएंगे बट दैट इज़ ईजी। ओके व्हाट कैन यू डू फ्रॉम नंबर्स बिगर देन दैट? अगर इससे बड़े नंबर्स हुए तो हम क्या कर सकते हैं? सो इसका आंसर है वी कैन एक्सटेंड का मतलब है ये जो पीछे चार्ट है उसको बढ़ा सकते हैं एंड फाइंड द फैक्टर्स। हम जब इस टेबल को ये जो पीछे चार्ट है उसको एक्सटेंड करेंगे और उसको पूरा कर देंगे तो हम उसमें से फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं। ओके नाउ हियर कम्स कॉमन फैक्टर्स। जैसे कि हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले थे सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। अभी के लिए फॉर एग्जांपल 36 एंड 25 एंड 35। तो 25 और 35 में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 25 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और 25 की टेबल में आता है। 35 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है
और 35 की टेबल में आता है। अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं? 1 5 1 5, 1 और 5 यहाँ पे लिखा हो जाएगा बीच में। और मैंने जैसे कि पहले भी मल्टीपल में भी मैंने ये किया था कि फिर मैंने इरेज कर दिया था, पर जब हम पेन से लिखते हैं तो हमें डायरेक्ट यहीं लिखना है, क्योंकि पेन का इरेजिंग का कोई काम नहीं है। सो ये निकाल लिया। इसी तरीके से हमें 40 और 60 का भी निकालना है। तो जब हम 40 और 60 का निकालेंगे इसमें, तो इसमें भी हमें क्या करना है कि पहले हम 40 के निकाल लेंगे कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। 1 2 4 5 8 10 20 और 40 ये होते हैं। और फिर हम निकाल लेंगे 60 के। 60 के कौन कौन से होते हैं आप बताइए? 60 के होते हैं 1 2 3 4 6 7 10 ओके 12 15 70 70 उसके मीन्स 15 20 17 में 20 30 60 ये होते हैं कॉमन। 20 ओके 60 के। अब जब ये सारे कॉमन होते हैं तो अब इन दोनों में कॉमन हम देखेंगे कि इन दोनों में और कौन कौन से नंबर्स हैं जो कॉमन हैं। सो अभी के लिए हम 1 2 4 5 10 ऐसे बहुत सारे हैं, तो अभी हमने 4 to 5 लिख दिए। सो इस तरीके से आप कॉमन फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको कॉपी में भी दिए हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। 25 और 35 का ये यहाँ पे किया हुआ है मैंने समझाने के लिए। बाकी आपको जो कॉपी में करने हैं वो ऐसे करने हैं, ठीक है। जब आप इनको करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 40 और 75 के निकाले हैं ये मैंने बीच में कॉमन, तो मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, यहाँ पे 1 और 5 नहीं लिखे हैं, यहाँ पे 1 और 5 नहीं लिखे हैं। तो ये आपको सॉल्व करने हैं, आप इसमें से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमने 3 वालों का करा है। हम बीच के ये 2 2 के कॉमन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट तीनों के कॉमन बीच में लिख देंगे, ठीक है। ये भी ऐसे ही करना है, पहले इसमें सारे लिखना है। आप पेंसिल से रफ में लिख सकते हैं, फिर आप उसको पेन से लिख सकते हैं। अब इसके बाद है लास्ट थिंग, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्या? फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री बहुत इजी है। आपने अभी एलसीएम निकालना सीखा है इस मेथड से, आपने अभी एलसीएम निकालना सीखा था ये वाले मेथड से, राइट। बस फैक्टर ट्री भी यही करना है। आपसे किसी नंबर की फैक्टर ट्री बनाने को बोला है तो आप वो नंबर ले लो, जैसे कि लिया 24। अब 24 का फैक्टर ट्री बनाने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जैसे कि एलसीएम लिया था ना, 2 तो 12 हो गया, फिर 2 6 हो गया, फिर 2 3 हो गया, फिर आखिर में 3 और ये यहाँ पे 1 हो गया। बस यही फैक्टर ट्री है, बस इसमें 1 नहीं बनाना है, ये हट जाएगा, 2 और 3 रह जाएगा। अब इस फैक्टर ट्री को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ा नंबर सबसे नीचे, यानी कि 24 यहाँ पे आएगा। फिर इसमें से 2 नंबर निकलेंगे, क्योंकि 12 को 2 और 12 के मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो ये वाली जो लाइन है ये हम जो है छोटे वाले लाइन पे बनाएंगे, और ये जो बड़ी वाली लाइन है इस पे हम ये वाली लाइन के नंबर्स लिखेंगे, ठीक है, जिससे वो डिवाइड होते हैं। तो 24 को आप 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 12। फिर से इसको डिवाइड करना है, अब किससे करेंगे? दोबारा 2 से करेंगे, तो 2 और 6 ये देख रहे हैं आप, ये नंबर सीधे सीधे बस उल्टे में चल रहे हैं, और ये वाले नंबर इस साइड बड़े लाइन पे आते जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन पे ये वाले नंबर, तो अगला नंबर क्या है? दोबारा 2 है, 2। और अब यहाँ पे तो 2 ख़त्म हो गया, 6 के बाद यहाँ पे क्या लिखा है? 3, और ये यहाँ पे आपकी फैक्टर ट्री ख़त्म। इसी चीज़ को सिंपल, इसको बस उल्टा बनाना है यहाँ पे। अब ट्रीज़ जो हैं वो अलग अलग तरीके से बन सकती हैं, कैसे? जैसे कि 24 का ही है, 24 हमने इसको 2 में बनाया, किन 2 नंबर्स के मल्टीप्लाई होने पे ये बनेगा? 12 2।
अब 12 किस दो नंबर के मल्टीप्लाई होने पे बनेगा बताइए? 6 और 2, पर हम उल्टा भी कर सकते हैं, 6 इस साइड लिख के 2 इस साइड भी कर सकते हैं। पर फिर हमें नेक्स्ट जो लाइंस बनाएंगे वो हमें 6 के ऊपर बनानी पड़ेगी, क्योंकि 2 को तो अब 2 इंटू 1 नहीं लिख सकेंगे, लेकिन हम 6 को लिख सकते हैं। 6 मतलब 3 इंटू 2, तो ये एक और फैक्टर ट्री बन गई। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से फैक्टर ट्री बना सकते हैं। फैक्टर ट्री आप इसको उल्टा करके भी बना सकते हैं। इस साइड छोटी लाइन की जगह इस साइड बड़ी लाइन और इस साइड छोटी लाइन करेंगे तो इधर 12 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। फिर इस साइड बड़ी लाइन, इस साइड छोटी लाइन करेंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इस साइड बड़ी लाइन, इस साइड छोटी लाइन करेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो देयर आर मैनी डिफरेंट वेज जिससे कि आप ये फैक्टर ट्री बना सकते हैं। बस आपको मेन कॉन्सेप्ट ये चीज़ आनी चाहिए। आपको ये LCM वाला जो तरीका होता है LCM निकालने का, ये आना चाहिए, आप फैक्टर ट्री बना सकते हैं। ओके, नाउ जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है वैसे आप ये बनाइएगा खुद से। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइलिंग हेयर। पर फैक्टर ट्री के जो क्वेश्चंस हैं कॉपी में, वो अलग अलग नंबर्स को मैंने सेम फैक्टर ट्री के मेथड से बताया, और ये होमवर्क मैंने आपको व्हाट्सएप पे PDF में भेज दिया है। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कहीं यहाँ पे पीछे चैप्टर में मैंने सॉल्व करवाए हैं, समझाए हैं। आपको इनको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है? जब आप अपनी कॉपी में करेंगे, पहले तो आप यहाँ तक पूरा क्वेश्चन आपका चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज, फिर यहाँ पे डालिएगा होमवर्क ऑफ चैप्टर 6 और सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 कर लीजिएगा। ना यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें टाइलिंग प्रॉब्लम बताया है। इसमें क्या करना है कि अनु के घर के आगे गार्डन में रास्ता बनाना है एक बीच में, जिसके लिए उसने डिसाइड किया है कि वो यूज़ करेगी टाइल्स, ठीक है? अब वो टाइल्स कैसे यूज़ करेगी कि 2 फीट्स, 3 फीट्स या 5 फीट्स, इन 3 तरह की टाइल्स को वो यूज़ करेगी, ठीक है? द मेसल टाइल द फर्स्ट रो विथ 2 feet tile and second row with 3 feet tile and third row with 5 feet tiles. The mason has not cut any of the tiles. Then what is the shortest length of the path? अब ये बोल रहे हैं कि जब उसने पहली लाइन में 2 फीट बनाया, 2 फीट के टाइल्स लगाए, सेकंड लाइन में 3 फीट के और थर्ड लाइन में 5 फीट के टाइल्स लगाए हुए हैं, बिछाए हुए हैं, और उसने एक भी टाइल कट नहीं किया, तो सबसे छोटा पाथ जो इसका होगा वो क्या होगा? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का LCM लेना है। और हम जब इन तीनों नंबर्स का LCM लेंगे तो कैसे लेंगे? 2, 3 एंड 5, ये तीनों ही क्या हैं? प्राइम नंबर्स। तो अगर हम इनका LCM लेते हैं तो 2, 3, 5, तो यहाँ पे 2, 3 और 5, तो तीनों ही नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यानी कि जब भी तीनों नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा 60। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी उसकी वो कितनी 30 कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। नाउ टर्निंग द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे भी सेम चीज़ पूछी है कि मनोज के घर में जो नया घर है उसमें ही वांट टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे टाइलिंग करवाना चाहता है। द साइज़ ऑफ द रूम इज़ 9, 12, जो साइज़ ऑफ द रूम है वो 9 इंटू 12 है, ठीक है? अब इन द मार्केट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स। अब मार्केट में 3 तरह की स्क्वायर टाइल्स हैं, वो हैं 1 by 1, 2 मीन्स 1 into 1, 1 foot multiplied by 1 foot, 2 by 2 और 3 by 3. Now which size of the tile should he buy for his room so that he can lay it without cutting? अब वो कौन सी टाइल खरीदे? सबसे पहली चीज़ जो उसका रूम है वो कितना है, 9 into 12 उसके रूम का साइज़ है। तो द साइज ऑफ टाइल इज़ अवेलेबल
टाइल का जो साइज़ अवेलेबल है वो है 1 2 1/1 2/2 और 3/3। 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 9। एक साइड 9 है ना, 2 इसका तो फैक्टर है लेकिन वो 9 का फैक्टर नहीं है। सो 2 तो वो यूज़ ही नहीं कर सकता। तो वो कौन कौन सी टाइल्स यूज़ कर सकता है? 1/1 की टाइल यूज़ कर सकता है या फिर 3/3 की टाइल यूज़ कर सकता है। सो वी गॉट अवर आंसर, ही कैन यूज़ 1/1 and 3/3 tiles. Now here इसमें ये पूछा है कि रानी, गीता एंड नज़ीमा लिव नियर टू ईच अदर। तीनों का घर पास पास है। उन तीनों के घर की डिस्टेंस मेन रोड से बराबर है 90 फीट एंड 90 फीट। नाउ उन तीनों ने सोचा कि घर से लेके मेन रोड तक की जो रोड है हमें इसको टाइल्स लगवाने हैं इस पर। सो रानी ने सबसे छोटा साइज़ ख़रीदा टाइल का, ठीक है। सेकंड घर है गीता का, तो उसने थोड़ा मिडिल साइज़ ख़रीदा। और नज़ीमा का जो घर है उसने सबसे बड़ी टाइल्स ख़रीदने का सोचा, ठीक है। अगर उन लोगों ने बिना जो टाइल्स है वो काटे, बिना कटिंग एनी ऑफ द टाइल्स, विदाउट कटिंग एनी ऑफ द टाइल्स, बिना कोई टाइल्स काटे उन्होंने पूरा जो रास्ता है वो करवा लिया है उन्होंने टाइल। तो अब हमें ये बताना है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द टाइल्स ईच हैज़ बॉट। अब हमें ये बताना है कि कौन से साइज़ की उन्होंने खरीदी होंगी। सजेस्ट 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस। हमें 3 तरीके बताने हैं कि इन्होंने कितने कितने साइज़ खरीदे होंगे। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 90 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। सो 90 के फैक्टर्स क्या क्या हैं वो हम स्टार्टिंग के हमें उन्हें 3 अलग अलग तरीके बताने हैं, तो हमें कम से कम 6 पता होने चाहिए, 6 से 7। सो 90 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वेट, सो द फैक्टर्स आर 1 2 3 5 6 9। 6 मिल गए हमें। अब हम आगे फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि हमें इनके सिर्फ 3 तरीके बताने हैं। सो अगर इन लोगों ने ख़रीदा है, सो द फर्स्ट मेथड, रानी ने 1 लिया होगा, गीता ने 2/2 का लिया होगा टाइल, और नज़ीमा ने 3/3 का टाइल लिया होगा। या फिर सेकंड तरीका, उन्होंने 3 तरीके सजेस्ट किए ना, या फिर सेकंड तरीका यहाँ पे रानी ने 2 का लिया है, गीता ने 3/3 का लिया है और नज़ीमा ने 4/4 का लिया है टाइल। ओके, नाउ थर्ड तरीका क्या हो सकता है? रानी ने 3 का लिया है, 3/3 का टाइल जो होता है, गीता ने 4/4 का लिया है और नज़ीमा ने 5/5 का। इसका एक तरीका और हो सकता है कि रानी ने, अभी उन्होंने 3 बोला है तो 1 2 और 3 तो हमने बता दिए हैं, पर मैं आपको एक और 4th भी बता देती हूँ। ये भी हो सकता है कि रानी ने 4/4 का लिया हो, गीता ने 5/5 का लिया हो और नज़ीमा ने 6/6 का लिया हो। सो दीज आर द 4 डिफरेंट वेज। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। रिवाइज इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क टू मी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, एंड थैंक यू। स्टडी वेल।